हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल दैट क्लासेस में। गाइस, आज जो पैराग्राफ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ उसका टाइटल है द वॉशरमैन एंड द डंकी। बहुत ही अच्छा गाइस पैराग्राफ है, बहुत कुछ आपको इसमें से सीखने को मिलेगा। बहुत सारे ऐसे स्ट्रक्चर होंगे जिसको ग्रामेटिकली भी मैं सिखाऊंगा। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को हिंदी में लिखता हुआ चलूंगा ताकि आपके लिए पढ़ना और समझना आसान हो सके। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का टाइटल है द वॉशरमैन एंड द डंकी। गाइस, वॉशरमैन कहते हैं धोबी को, एंड की मीनिंग होती है और डंकी कहते हैं गधे को। तो ये जो हमारी स्टोरी है ये धोबी और गधे की स्टोरी है। तो आइए इसे देखते हैं। वंस अ वॉशरमैन एंड हिज सन वर गोइंग टू द मार्केट टू सेल द डंकी एंड अर्न सम मनी। एक एक वर्ड्स की मीनिंग को देखते हैं। तो सबसे पहला वर्ड हमारा है वंस। वंस का मतलब होता है एक बार, एक बार। ए वॉशरमैन, ए यानी एक, और वॉशरमैन की मीनिंग क्या होती है? धोबी। तो वॉशरमैन को कहते हैं धोबी। एंड कहते हैं और को। हिज की मीनिंग होती है उसका, और सन का मतलब होता है बेटा। एक और सन होता है जो जिसके स्पेलिंग होते हैं यस यू एन सन, जिसका मतलब होता है सूरज। तो ये सन बेटा। वर यानी थे, और गोइंग का मतलब जा रहे। गाइज, एक चीज़ आपको मैं यहाँ पर बताता चलूँ, जब भी वर के साथ वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है तो सेंटेंस आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चला जाता है। तो इसकी मीनिंग होगी जा रहे थे। टू यानी को, और मार्केट का मतलब होता है बाज़ार। तो मार्केट का मतलब बाज़ार। टू सेल, सेल का मतलब वैसे होता है बेचना, और टू सेल यानी बेचने के लिए, बेचने के लिए। क्या बेचने के लिए? द डंकी, डंकी यानी गधे को। एंड, एंड की मीनिंग होती है और। अर्न, गाइस बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। अर्न का मतलब होता है कमाने। क्या होता है? कमाने। सम यानी कुछ, क्या कुछ? मनी यानी पैसों। तो आइए पूरा इसे समझते हैं। कह रहा है कि वंस यानी एक बार, एक मर्तबा। ए वॉशरमैन एंड हिज सन वर गोइंग टू द मार्केट। एक धोबी और उसका बेटा बाजार को जा रहे थे। किस लिए? टू सेल द डंकी एंड अर्न सम मनी। गधे को बेचने के लिए, और उस गधे को बेचकर कुछ पैसे कमाने के लिए जा रहे थे। तो आगे देखिए क्या होता है। दे पास्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल हु लाव्ड एट देम एंड सेड। तो दे का मतलब होता है वे दोनों। यहाँ पर वॉशरमैन और उसके बेटे के लिए दे वर्ड आया हुआ है, तो आप कह सकते हैं वे या वे दोनों। पास्ड, गाइस बहुत अच्छा वर्ड है, ये बना हुआ है पास वर्ड से। पास का मतलब होता है गुजरना, और पास्ट यानी गुजरे। साथ में ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है, जिससे आपका जो टेंस है वो सिंपल पास्ट में चला जाएगा या पास्ट इंडेफिनिट में चला जाएगा। अ ग्रुप ऑफ पीपल, इसका मतलब होता है लोगों का एक झुंड। तो ए यानी एक, ग्रुप यानी झुंड, ऑफ यानी का, पीपल यानी लोगों, लोगों का एक झुंड। हु की मीनिंग गाइज यहाँ पर होगी जो। जब ये सेंटेंस के बीच में आता है तो इसकी मीनिंग जो निकलती है, और जब ये सवाल पूछने का काम करता है तो स्टार्टिंग में आता है इसकी मीनिंग निकलती है कौन। लाफ्ड, अगेन बहुत अच्छा वर्ड है। लाफ का सेकंड फॉर्म है, यानी इसकी मीनिंग हो जाएगी हंसे। जब भी सेकंड फॉर्म आएगा तो आपका जो सेंटेंस है वो पास्ट एंड डेफिनेट में चला जाएगा। अट यानी पर, देम यानी उन। एंड की मीनिंग होगी और सेड, सेड का मतलब होगा कहे या बोले। ये बना हुआ है से वर्ड से, यस ए वाई से। तो मीनिंग क्या हो जाएगी? दे पास्ड अ ग्रुप ऑफ पीपल, वे लोगों के एक झुंड से गुजरे, यानी लोगों की एक झुंड था उसके पास से होकर गुजरे। हु लाफ्ड एट देम, जो उन पर हंसा, यानी जो झुंड था लोगों का वो उन्हें देखकर हंसा। एंड सेड, और कहा, क्या कहा?
इसको डबल इन्वर्टेड कॉमा में दिखाया गया है, यानी उन झुंड के लोगों की बात है। वाई आर यू बोथ वॉकिंग व्हेन यू हैव अ डंकी। तो क्या बोला, वाई यानी क्यों, क्यों, आर यानी हो, यू यानी तुम, और बोथ यानी, बोथ का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों। गाइस बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स मिल रहे हैं, नोट करते रहिएगा। वॉकिंग, वॉक का मतलब होता है चलना, यहाँ पर आप कह सकते हैं चल रहे, पैदल चल रहे। व्हेन यानी जब, यू यानी आप, हैव यानी पास होना, ए यानी एक, और गधा कहते हैं डंकी को, तो ये हो जाएगा गधा। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, क्या उन्होंने पूछा, वाई आर यू बोथ वॉकिंग, क्यों तुम दोनों, क्यों आप दोनों पैदल चल रहे हो। व्हेन यानी जब, आपके पास क्या है, एक गधा है, तो आप दोनों क्यों पैदल चल रहे हो, यानी उनका मतलब था कि वो दोनों उस गधे पर बैठ जाए। वन ऑफ यू शुड राइट इन। हियरिंग दिस द वॉशरमैन पुट हिज सन ऑन द डंकी। अब देखते हैं यहाँ पर क्या करता है वॉशरमैन। वन ऑफ यू यानी वन का मतलब एक, ऑफ यानी का, की आप कह सकते हैं, यू यानी तुम, तो तुम में से एक। शुड यानी चाहिए, राइड यानी सवारी, इट यानी इस पर। यहाँ पर राइड की मीनिंग हो जाएगी सवार होना। हियरिंग दिस, हियर यानी सुनते हुए, दिस यानी ये, द वॉशरमैन वो धोबी, पुट हिज सन ऑन, पुट ऑन का मतलब होगा बैठा देना, बैठा दिया। हिज सन यानी अपने बेटे, सन की मीनिंग क्या हो जाएगी, बेटे। ऑन यानी पर आप कह लें, और द डंकी यानी उस गधे। तो वो लोगों का जो झुंड था उसने सबसे पहले क्या कहा कि जब आपके पास एक गधा है तो आप लोग पैदल क्यों चल रहे हैं। वन ऑफ यू शुड राइड इट, तुम में से किसी एक को क्या करना चाहिए, इसकी सवारी करनी चाहिए। हियरिंग दिस, ये सुनते हुए यानी इन बात को सुनते हुए, द वॉशरमैन पुट हिज सन ऑन द डंकी, उस धोबी ने गधे पर अपने बेटे को क्या किया, बैठा दिया, पुट यानी बैठा दिया। सून दे पास्ड अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, सून यानी जल्द ही, दे यानी वे, तो दे यहाँ पर अगेन किसके लिए आ रहा है, धोबी के लिए और उसके बेटे के लिए। पास्ड अगेन देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यानी गुजरे, वे गुजरे। एनदर यानी, एनदर का मतलब क्या होता है, दूसरे। ग्रुप यानी आप ऊपर देख चुके हैं झुंड, ऑफ यानी के, यानी और पीपल यानी लोगों। तो मीनिंग क्या हो जाएगी, जल्द ही वे लोगों के दूसरे झुंड से होकर गुजरे, यानी एक लोगों का दूसरा झुंड उन्हें मिला। These people said, look at them, a young boy is riding while his old father walks। अब देखते हैं यहाँ पर दूसरे जो झुंड था उन लोगों ने क्या कहा, these people यानी इन सारे, दिस का मतलब इन सारे, पीपल यानी लोगों ने, इन सारे लोगों ने सेड कहा, क्या कहा, लुक एट देम, लुक यानी देखो, लुक यानी देखो, एट यानी की तरफ, दैट उस, एट का मतलब क्या होगा, की तरफ, दैट मीन्स उस, यानी उसकी तरफ देखो। ए यंग बॉय इज राइडिंग, ए यानी एक, यंग यानी जवान, एक जवान, और बॉय यानी बेटा, इज यानी है, एक जवान बेटा है, राइडिंग सवारी कर रहा, राइडिंग का मतलब क्या हो जाएगा, सवारी कर रहा। नोट करते रहिएगा गाइस। वाइल जबकि, वाइल का मतलब क्या हो जाएगा, जबकि। हिज ओल्ड फादर, हिज ओल्ड फादर यानी हिज उसका, ओल्ड यानी बूढ़ा, ओल्ड यानी बूढ़ा, फादर यानी पिता। वॉक गाइस, यहाँ पर वॉक की मीनिंग हो जाएगी पैदल
चल चल रहा है। तो कंप्लीट मीनिंग हो जाएगी दीज पीपल सेड, यानी ये दूसरा जो झुंड था, इन सारे लोगों ने क्या कहा, लुक एट दैट, वो देखो, उधर देखो, ए यंग बॉय इज राइडिंग, एक जवान बेटा सवारी कर रहा है, वाइल हिज ओल्ड फादर वॉक्स, जबकि उसका जो बूढ़ा पिता है वो पैदल चलता है। अब देखते हैं क्या होता है। हाउ डिसरेस्पेक्टफुल, हाउ यानी कितना, यहाँ पर हाउ की मीनिंग क्या निकलेगी, कितना। डिसरेस्पेक्टफुल का मतलब बेइज्जती वाली बात है, बेइज्जती वाली बात है। तो कहा कितनी बेइज्जती वाली बात है कि एक बूढ़ा बाप जो है पैदल चल रहा है और उसका एक जवान बेटा चल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर वो धोबी क्या करता है। सो द वॉशरमैन डिसाइडेड टू राइड द डंकी वाइल हिज सन वॉकड। सो यानी इसलिए, सो की मीनिंग क्या हो जाएगी, इसलिए। द वॉशरमैन यानी द वॉशरमैन वो धोबी डिसाइडेड, गाइस बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, फैसला किया। सेकेंड फॉर्म है, अगेन सेंटेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा। टू राइड यानी सवारी करने का। द डंकी उस गधे, वाइल जब कि, हिज सन यानी उसका बेटा, वॉक्ड यानी पैदल चला। तो कंप्लीट क्या मीनिंग हो जाएगी, जब उसने उन लोगों की बातों को सुना तो उसने क्या कहा, सो इसलिए द वॉशरमैन डिसाइडेड टू राइड द डंकी, उस धोबी ने गधे की सवारी करने का फैसला किया। वाइल हिज सन वॉक्ड, जबकि उसका बेटा पैदल चला। यानी जब पहला झुंड मिला तो उसकी बातों को मान लिया, जब दूसरे झुंड ने कुछ बातें बोली तो उनकी भी बातों को मान लिया। आफ्टर ए वाइल दे मेट another group of people who said, after a while, after यानी बाद, a while यानी कुछ देर, कुछ वक्त, कुछ टाइम के बाद, कुछ देर के बाद। दे मेट, दे यानी वे, अगेन किसके लिए आ रहा है, उस वॉशरमैन के लिए और उसके बेटे। मेट गाइस बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा। मेट का मतलब क्या होता है, ये बना हुआ है मीट से, मीट का मतलब होता है मिलना, मेट यानी मिले, वे मिले, किससे मिले, एनदर यानी दूसरे, दूसरे, ग्रुप ऑफ पीपल यानी लोगों, ऑफ यानी के, ग्रुप यानी झुंड, तो दूसरे झुंड से मिले। हु सेड यानी जिसने, सेड यानी कहा। हाउ सेल्फिश, हाउ यानी कितना, हाउ का मतलब क्या होगा, कितना, सेल्फिश कहते हैं स्वार्थी को, कितना स्वार्थ है। द फादर राइड्स, फादर यानी पिता, राइड्स यानी सवारी कर रहा है, सवारी करता है। वाइल यानी जबकि, हिज पुअर लिटिल बॉय, उसका, पुअर यानी बेचारा, लिटिल यानी छोटा, बॉय यानी बेटा, तो उसका छोटा बेचारा बेटा, वॉक्स यानी पैदल चलता है। तो यहाँ तक की मीनिंग को देखते हैं। कह रहे कि आफ्टर ए वाइल दे मेट अनदर ग्रुप ऑफ पीपल, कुछ देर के बाद वे लोगों के एक दूसरे झुंड से मिले और उस झुंड ने उन्हें क्या बोला, उस झुंड ने उन्हें बोला हाउ सेल्फिश, कितना स्वार्थी है, किसको बोला, फादर को, कि फादर क्या कर रहा है, सवारी कर रहा है, जबकि उसका बेचारा छोटा सा बच्चा क्या कर रहा है, पैदल चल रहा है। अब देखते हैं यहाँ पर क्या वो वॉशरमैन बातों को मानता है या नहीं। कन्फ्यूज्ड, द वॉशरमैन देन पुट बोथ हिमसेल्फ एंड हिज सन ऑन द डंकी। अब देखिए यहाँ पर उस वॉशरमैन ने क्या किया, कन्फ्यूज्ड यानी बिल्कुल हैरान, कन्फ्यूज यानी हैरान। द वॉशरमैन यानी उस धोबी ने, उस धोबी ने, देन यानी तब, पुट, अगेन पुट का मतलब बैठा दिया, बैठा दिया, किसको बैठा दिया, बोथ, बोथ की मीनिंग गाइस होगी दोनों, बोथ यानी दोनों, हिमसेल्फ यानी खुद, खुद को, एंड यानी और, हिज सन यानी अपने, सन यानी बेटे,
ऑन द डंकी, ऑन यानी पर और डंकी यानी गधे। तो देखिए क्या किया उसने, कह रहा है कन्फ्यूज्ड, बिल्कुल हैरान है, अब क्या करे। कुछ लोग कह रहे हैं कि बच्चे को सवारी करनी चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं कि उस आदमी को सवारी करनी चाहिए, फिर आगे बढ़ता है तो कुछ और कह रहे हैं, तो वो कंफ्यूज्ड है किन किन की बातों को माने। तो फाइनली उसने क्या किया, द वाशरमैन देन पुट बोथ हिमसेल्फ एंड हिज सन। तब वाशरमैन ने यानी इस धोबी ने क्या किया, वो खुद को और अपने बेटे को उस गधे पर बैठा लिया, यानी अब दोनों लोग उस गधे पर बैठ। As they continued, some people saw them and exclaimed. As they continued, जैसे दे यानी वे दोनों, कंटिन्यूड जारी रखे यानी अपने सफ़र को जारी रखा। अगेन देखिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म है तो सिंपल पास्ट में बात की जा रही है। सम पीपल यानी कुछ लोग। सो नोट कर लीजिएगा, इस सी वर्ड से बना हुआ है। सी का मतलब होता है देखना, सो यानी देखा, तो सो का मतलब क्या हो जाएगा, देखा। देम यानी उन्हें, उन्हें देखा, किन्हें, जो वाशरमैन था साथ में उसका जो बेटा था। एंड यानी और, एक्सक्लेम बहुत अच्छा वर्ड है गाइस, नोट कर लीजिएगा, यानी बोले। अगेन एक्सक्लेम का सेकेंड फॉर्म है, क्या बोले, पुअर डंकी यानी बेचारा, बेचारा, डंकी यानी गधा। इट्स कैरिंग टू मच वेट, इट यानी ये। अब यहाँ पर अगर इस वर्ड्स को देखें तो ये दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है, इट और इस, जब दोनों को मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, इट्स यानी ये, इसकी मीनिंग हो जाए है कैरिंग यानी ढो रहा, ले जा रहा। टू यानी बहुत ज़्यादा, टू मच यानी बहुत ही ज़्यादा, वेट यानी वज़न। अब देखिए क्या होता है, एज दे कंटिन्यू, जैसे ही उन दोनों ने अपना सफ़र जारी रखा, फिर आगे क्या होता है, सम पीपल सो देम, कुछ लोगों ने उन्हें देखा, एंड एक्सक्लेम और बोला, क्या बोला, पुअर डंकी बेचारा गधा, इट इज़ कैरिंग टू मच वेट, ये तो बहुत ही ज़्यादा वजन ले जा रहा। क्यों, क्योंकि अब गधे के ऊपर बाप भी बैठा हुआ है और बेटा भी बैठा हुआ है। अब देख, द वाशरमैन नाउ tired of trying to please everyone decided to carry the donkey। the washerman यानी वो, वाशरमैन यानी धोबी, किसे कहेंगे, धोबी। नाउ यानी, नाउ का मतलब क्या होता है, अब। टायर्ड गाइस बहुत अच्छा वर्ड है, नोट कर लीजिएगा, थक चुका, थक चुका। ट्राइंग यानी कोशिश करने से, कोशिश करने से। टू प्लीज, प्लीज का मतलब होता है खुश करना, खुश करना। एवरीवन यानी हर किसी। डिसाइडेड फैसला किया, डिसाइडेड यानी फैसला किया, क्या फैसला किया, टू कैरी, कैरी का मतलब ढोने का, ले जाने का, ले जाने का फैसला की, द डंकी उस गधे को। तो कंप्लीट मीनिंग क्या हो जाएगी, कह रहे द वाशरमैन नाउ टायर्ड ऑफ, टायर्ड टू प्लीज एवरीवन, वो धोबी अब हर किसी को खुश करने की कोशिश से थक चुका था। उसने फाइनली फैसला किया टू कैरी द डंकी, वो गधे को लेकर जाएगा, यानी अब वो खुद गधे को ढोकर लेकर जाएगा। बट एज दे क्रॉस्ड अ ब्रिज द डंकी स्ट्रगल्ड, स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर। बट यानी लेकिन, एज यानी जैसे ही, दे यानी वे, क्रॉस्ड गुजरे, ए यानी एक, और ब्रिज कहते हैं किसको, ब्रिज का मतलब होता है पुल। जैसे ही वो पुल, एक पुल से गुजरे। द डंकी स्ट्रगल, वो गधा, स्ट्रगल संघर्ष किया, संघर्ष किया। अगेन देखिए ये सेकेंड फॉर्म है, स्लिप्ड, उसके बाद क्या किया, फिसला। एंड की मीनिंग होती है गाइस और, फेल गिर गया, गिर गया। इनटू यानी में, रिवर यानी नदी। तो क्या हुआ, बट एज दे क्रॉस अ ब्रिज, लेकिन जैसे ही वो एक पुल से होकर गुजरे, द डंकी स्ट्रगल,
अब वो जो गधा था वो संघर्ष करने लगा, फिसल गया और उसके बाद फिसल कर नदी में गिर गया। तो इससे एक सबक मिलती है, सबक ये मिलता है कि इस दुनिया में बहुत सारे किस्म के लोग पाए जाते हैं। कुछ ऐसे हैं जो आपकी तारीफ़ करेंगे, कुछ ऐसे हैं जो आपकी बुराई करेंगे। तो आपको हर किसी की बातों को नहीं मानना है, हर किसी को खुश करने की कोशिश नहीं करनी है, क्योंकि सारे लोगों का अलग-अलग विचार हो सकता है। ज़रूरी नहीं कि आपकी बातों से हर कोई राज़ी हो। तो हमें वही काम करना है जो हमें उपयुक्त लगे, जो हमें सही लगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।